हाय फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस वीडियो में छोटे बड़े शब्दों को मिलाकर अरबी में बात करना सीखेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है पानी चालू करो। दोस्तों, अगर आपको किसी से कहना हो कि पानी चालू करो या फिर पानी खोलो तो आप इसको अरबी में कहेंगे आफ्ता मोया। आफ्ता मोया, आफ्ता मोया। आफ्ता का मतलब होता है खोलना और मोया का मतलब होता है पानी। कुछ लोग मोया को शॉर्ट में माँ भी बोलते हैं, तो आप लोग मोया या माँ दोनों में से कोई बोल सकते हैं। आफ्ता माँ या फिर आफ्ता मोया, इन दोनों का मतलब है पानी चालू करो या फिर पानी खोलो। या फिर दोस्तों, जस्ट इसी का अपोजिट अगर आपको कहना हो कि पानी बंद करो, पानी बंद करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे शक्किर मोया। शक्किर मोया या फिर शक्कर भी बोल सकते हैं। शक्किर की जगह पे शक्कर भी बोल सकते हैं। शक्किर या शक्कर दोनों का मतलब एक ही है। शक्कर मोया या फिर शक्कर माँ या फिर शक्किर मोया या फिर शक्कर माँ, यानी शक्कर भी बोल सकते हैं और शक्किर भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई आप एक बोल सकते हैं। तो शक्कर का मतलब होता है बंद करना या फिर शक्किर का मतलब होता है बंद करना। मोया यानी पानी या फिर माँ यानी पानी। शक्कर मोया या फिर शक्कर माँ, इन दोनों का मतलब यही है पानी बंद करो। या फिर दोस्तों, आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कहना हो कि मोटर अभी चालू करो, मोटर अभी चालू करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे सगल दैनमो अलहैन। सगल दैनमो अलहैन। सगल दैनमो अलहैन। सगल का मतलब होता है चालू करना। दैनेमो को मोटर बोला जाता है, अरबी में दैनेमो बोलते हैं मोटर को। अलहीन यानी अभी। सगल दैनेमो अलहीन, मोटर अभी चालू करो। या फिर दोस्तों, आपको किसी से पूछना हो कि मैं कब आऊँ, मैं कब आऊँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना मीता बजी। अना मीता बजी, आना मीता बजी। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अना मीता ही जी। ऐसे बोलेंगे सिंपल में तब भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। बट मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि ब फ्यूचर के लिए लगाया जाता है। बट आप लोग सिंपल में अगर बोलना हो तो आप बोलेंगे अनामिता ही जी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अनामिता बजी। दोनों में से कोई बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर सऊदी लोगों के मुंह से ऐसे सुनता हूँ कि अनामिता बजी ऐसे बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। कुछ लोग को समझ में नहीं आता ये चीज़, बट आप लोग बोलेंगे अनामिता बजी या फिर अनामिता ही जी। दोनों का मतलब यही है मैं कब आऊँ। आना यानी मैं, मीता यानी कब, ई जी यानी आना, या फिर बजी यानी आऊँगा। अनामिता बजी, मैं कब आऊँ। या फिर दोस्तों, अगर कोई सामान आपको किसी को देना हो और आपको कहना हो इसे लो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे सिल हादा। सिल हादा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं अखुद हादा। अखुद हादा। दोनों का मतलब यही है इसे लो। जैसे कि सिल का मतलब हो जाएगा लेना और हादा का मतलब हो जाएगा यह, वैसे ही अखुद का मतलब होता है लेना और हादा का मतलब होता है यह। यानी बोले तो सिल हादा या फिर अखुद हादा, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है इसे लो या फिर इसे ले लो। या फिर दोस्तों, अगर आपको किसी से कहना हो कि आप पेटी उठाओ, यह पेटी उठाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अरफा हादा संदूक। अरफा हादा संदूक। अरफा हादा संदूक। अरफा यानी उठाओ, हादा यानी यह, संदूक यानी पेटी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो पेटी होता है ना, या फिर बक्सा बोले तो उसको अरबी में बोला जाता है संदूक। तो आप लोग बोलेंगे अरफा हादा संदूक, इसका मतलब यह हो जाएगा यह पेटी उठाओ। या फिर दोस्तों, आपको यह कहना हो यह पेटी बहुत भारी है, यह पेटी बहुत भारी है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा संदूक मर्रा तगील। हादा संदूक मर्रा तगील। हादा संदूक मर्रा तगील। हादा यानी यह, संदूक यानी पेटी या फिर बोले तो बक्सा, मर्रा यानी बहुत, तगील यानी भारी। हादा संदूक मर्रा तगील, यह पेटी बहुत भारी है। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मर्रा की जगह पे आप जिद्दन भी लगा सकते हैं, जैसे कि हादा संदूक जिद्दन तगील, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हादा संदूक मर्रा तगील, इन दोनों का मतलब यही है यह पेटी बहुत भारी है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मर्रा की जगह पे जिद्दन भी लगा सकते हैं या फिर मर्रा लगा सकते हैं। दोनों का मतलब यही होता है बहुत। हादा संदूक मर्रा तगील या फिर हादा संदूक जिद्दन तगील, इन दोनों का मतलब एक ही है, यह पेटी बहुत भारी है। या फिर दोस्तों, आप लोगों को यह कहना हो कि यह सामान घर ले जाओ, यह सामान घर ले जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे सिल हादा अगरात उद्दी बेत। सिल हादा अगरात उद्दी बेत। सिल हादा अगरात उद्दी बेत। सिल का मतलब होता है ले लो, हादा यानी यह, अगरात यानी सामान, उद्दी यानी पहुंचाना, बेत यानी घर। सिल हादा अगरात उद्दी बेत, यह सामान घर ले जाओ या फिर यह सामान घर पहुंचा दो। इन दोनों का मतलब यही है सिल हादा अगरात उद्दी बेत। यानी बोले तो जो भी ड्राइवर होते हैं जो कपिल के घर में काम करते हैं, कोई भी सामान उन लोगों को घर में छोड़ना होता है तो वो लोग ऐसे ही बोलते हैं सिल हादा अगरात उद्दी बेत, यानी यह सामान घर पहुंचा दो या फिर यह सामान घर ले जाओ। आई होप दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों, आप लोगों को यह कहना हो कि मैं यहाँ सुबह से हूँ,
मैं यहाँ सुबह से हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मौजूद हिना मिन सुबह। आना मौजूद हिना मिन सुबह। आना मौजूद हिना मिन सुबह। आना यानी मैं, मौजूद का मतलब होता है किसी जगह पे उपस्थित होना या फिर किसी चीज़ का उपस्थित होना। हिना यानी यहाँ, मिन सुबह यानी सुबह से। आना मौजूद हिना मिन सुबह, मैं यहाँ सुबह से हूँ। या फिर दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कहना हो कि सबसे पहले तुम जाओ खाना खा लो। जैसे ऐसे होता है ना कि भाई काम वाम छोड़ो, सबसे पहले तुम जाओ खाना खा लो, वही चीज़ है सबसे पहले तुम जाओ खाना खा लो। तो आप इसको अरबी में कहेंगे अव्वल शई अंता रोह अक्किल। अव्वल शई अंता रोह अक्किल। अव्वल शई अंता रोह अक्किल। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अव्वल को कहते हैं पहले और शई का मतलब होता है कुछ। बट दोस्तों अगर आप दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं अव्वल शई, तो इसका मतलब हो जाएगा सबसे पहले। अंता यानी तुम, रोह यानी जाना या फिर जाओ, अक्किल यानी खाओ या फिर खाना। अव्वल शई अंता रोह अक्किल, सबसे पहले तुम जाओ खाना खा लो। या फिर दोस्तों आप लोगों को किसी से पूछना हो कि तुम सब कितने आदमी हो, तुम सब कितने आदमी हो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता कुल्लु नफ़र कम। अंता कुल्लु नफ़र कम। अंता कुल्लु नफ़र कम। अंता यानी तुम, कुल्लु यानी सब, नफ़र यानी आदमी, कम यानी कितना। अंता कुल्लु नफ़र कम, तुम सब कितने आदमी हो। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि हम 5 आदमी हैं, हम 5 आदमी हैं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अहना खमसा नफ़र। अहना खमसा नफ़र। अहना खमसा नफ़र। अहना का मतलब होता है हम, खमसा का मतलब होता है 5 और नफ़र का मतलब होता है आदमी। अहना खमसा नफ़र, हम 5 आदमी हैं। और दोस्तों अगर आपको कुछ इस प्रकार से बोलना हो कि मेरे साथ 2 आदमी आओ, जैसे किसी ने तो बोल दिया कि भाई हम 5 लोग हैं और आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई आप 2 आदमी मेरे साथ में आ जाओ, वही चीज़ है मेरे साथ 2 आदमी आओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ताल मा आना नफरेन। ताल मा आना नफरेन। ताल मा आना नफरेन। ताल का मतलब हो जाएगा आओ, मा आना यानी मेरे साथ, नफरेन यानी 2 आदमी। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नफ़र का मतलब होता है आदमी, बट नफरेन का मतलब होता है 2 आदमी। तल मा आना नफरेन, मेरे साथ 2 आदमी आओ। और 2 आदमी काम पर जाओ। और 2 आदमी काम पर जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे व नफरेन रो सुगुल। व नफरेन रो सुगुल। व नफरेन रो सुगुल। व और के लिए लगाया जाता है। नफरेन यानी 2 आदमी, रोह यानी जाओ, सुगुल यानी काम पर। व रोह नफरेन सुगुल, और 2 आदमी काम पर जाओ। और 1 आदमी जाओ गाड़ी लाओ। और 1 आदमी जाओ गाड़ी लाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे वह वाहिद नफ़र रोह जिब सैयारा। वह वाहिद नफ़र रोह जिब सैयारा। वह वाहिद नफ़र रोह जिब सैयारा। वह यानी और, वाहिद यानी 1, नफ़र यानी आदमी, रोह यानी जाओ, जिब यानी लाओ, सैयारा यानी गाड़ी। वाहिद नफ़र रोह जिब सैयारा, और 1 आदमी जाओ गाड़ी लाओ। या फिर दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कहना हो कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना रास फी वजह। अना रास फी वजह। अना रास फी वजह। आना यानी मैं, रास दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि रास कहते हैं सिर को, फ़ी यानी है, वजह यानी दर्द, वजह दर्द को बोला जाता है। अना रास फी वजह, मेरे सिर में दर्द है। या फिर दोस्तों इसी चीज़ को आप थोड़ा सा अलग बोलना चाहते हैं कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना रास फी मर्रा वजह। अना रास फी मर्रा वजह। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं अना रास फी जिद्दन वजह। अना रास फी जिद्दन वजह या फिर अना रास फी मर्रा वजह, इन दोनों का मतलब यही है मेरे सर में बहुत दर्द है। आना यानी मैं, रास यानी सिर, फ़ी यानी है, मर्रा या फिर जिद्दन का मतलब होता है बहुत, वजह यानी दर्द। अना रास फी मर्रा वजह या फिर अना रास फी जिद्दन वजह, इन दोनों का मतलब यही है मेरे सर में बहुत दर्द है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।